अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज का मनुष्य अपने आप को शरीर मान के चलता है, जबकि वास्तव में वो ये विनाशी शरीर नहीं है, अविनाशी, अनादि, शाश्वत, अमर आत्मा है। अब अपने आप को शरीर मानने से जब भी वो मैं यानी मैं कौन हूँ, मैं का जिक्र करता है, तो अपने आप को शरीर मानकर ही मैं कहता है। और जितने भी उसके मन के अंदर बातें आती हैं, मेरा पिता कौन है, मेरी संपत्ति क्या है, मेरी दुनिया में पोजीशन क्या है, मेरे पोजेशंस क्या हैं, वो सब शरीर से संबंधित बातें ही उसके मन में आती हैं। अब शरीर को मैं कहने वाला यानी अपने आप को शरीर मानकर जब हम मैं कहते हैं, तो उस मैं कहने से चार बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। पहली, मायूसी। आज के मानव सब मायूस हैं। दूसरी, मगरूरी अर्थात अभिमान, झूठा अभिमान। तो मगरूरी भी शरीर को मैं मानने से आ जाती है। चाहे वे दुनिया में कितने भी सिकंदर हुए, लेकिन वो कहाँ रहे। इसलिए नकली मगरूरी जबकि नश्वर है, तो मायूसी, मगरूरी। तीसरी बात, मुरझाइश, जिसको व्यक्ति कहते हैं सदा उदास, सदा डिप्रेस्ड व्यक्ति रहता है। आज के व्यक्ति भी सदा मुरझाए हुए ही रहते हैं, वो खिले हुए दिखते ही नहीं। उनके अंदर किसी प्रकार का खुशी, शांति, संतोष है ही नहीं। इसलिए वो नकली खुशी के लिए, नकली शांति के लिए, नकली संतोष के लिए काम करते रहते हैं। और चौथी बात, मतभेद। जबकि हम सारे मानव हैं, हम कहते हैं हम भाई भाई हैं, परमात्मा की संतान है, हमारे परमपिता परमात्मा प्रेम के सागर हैं, वो सर्व के पिता हैं, वो सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। तो सारे वृक्ष का संबंध आपस में है और उसका संबंध बीज से है, फिर मतभेद कैसा। तो आज हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न कारणों से मनुष्यों के अंदर मतभेद है। दो व्यक्ति भी, यहाँ तक कि दो जुड़वा जन्मे हुए लोग भी, उनके अंदर भी मतभेद होता है। तो गलत मैं मानने से हम मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद के शिकार हैं, फिर हम कुछ भी करते रहें। इसी प्रकार से हम शब्दों का यूज़ करते हैं, शांति। हम शब्द कहते हैं सुख, फिर हम क्या कहते हैं, खुशी। ये तीन शब्द हम जीवन के अंदर चाहते हैं, शांति, सुख और खुशी। लेकिन शांति क्या है, सुख क्या है, खुशी क्या है, ये हम नहीं जानते। हम इन शब्दों को किसी भी स्थिति में यूज़ कर लेते हैं। हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें खुशी चाहिए, लेकिन इनका आपस में क्या फ़र्क है। शांति हम किसे कहते हैं, सुख हम किसे कहते हैं, और खुशी क्या चीज़ है, ये हम नहीं जानते। इसलिए इस बात को हम आसानी से समझ लें। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। पहली बात कि हम अपने आप को आत्मा मानें, ताकि जो चर्चा हम कर रहे हैं उसको यथार्थ रीति से हम समझ पाएँ। तो पहली बात है शांति। शांति अर्थात अशांति ना हो, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं समझने के लिए ज़ीरो स्टेज, यानी अशांति है माइनस स्टेज। कोई भी चीज़ जो हमें दुख देती है, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे रास्ते में विघ्न आता है, उसको हम अशांति कहते हैं। और उसका दूर होना हम
शांति कहते हैं। तो शांति मैंने अशांति का दूर होना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी दूर हो जाए। कोई व्यक्ति किसी यात्रा के कष्ट में या यात्रा में विघ्न आ रहे हैं, उसकी यात्रा पूरी हो जाए। यहाँ तक कोई व्यक्ति बस स्टॉप पे खड़ा है, वेट कर रहा है, बस आ जाए और उसके अंदर वो एंटर हो जाए, उसको भी व्यक्ति शांति गिनता है। अर्थात किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, उसको दूर होने को हम शांति कहते हैं। लेकिन वास्तव में शांति एक, जिसको कहते हैं, इमेजिनरी चीज़ है। कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, जो शरीर में है, वास्तव में वो शांत नहीं होता। या तो वो सुखी होता है या वो दुखी होता है। दुख के हटने को हम शांति की स्टेज कहते हैं। जैसे मान लो किसी का बैंक बैलेंस है और बैंक से उसने उधार लिया हुआ है, तो उधार बिल्कुल चुकतू हो जाए, सारा उधार ख़त्म हो जाए, तो उसको हम कहेंगे शांति। अर्थात उसका बैंक में ज़ीरो बैलेंस हो जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि बैंक में ज़ीरो बैलेंस होता नहीं है। ज़ीरो बैलेंस का कभी चेक भी नहीं कटता है, या तो प्लस होता है या उधार होता है। तो शांति एक इस प्रकार की चीज़ है, जैसे जिसको हम कहते हैं रेखा, इमेजिनरी रेखा है। इमेजिनरी हमारे अंदर एक बीच में एक हमने लक्ष्य बनाया हुआ है। जैसे कई प्रकार की हम रेखा कहते हैं। सीता के लिए लक्ष्मण रेखा कहते हैं, इसके अंदर रहोगे तो सेफ रहोगे। इसी प्रकार से मर्यादा की रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से कई जगह बहुत तेज़ ट्रेन चलती हैं, जैसे विदेशों में, तो वहाँ एक रेखा लगा देते हैं कि बहुत तेज़ी से ट्रेन आती है, थोड़ी देर रुक के तेज़ी से चली जाती है, तो व्यक्ति उसकी हवा से हिल ना जाए, तो एक रेखा लगा देते, इसके अंदर रहना है। आजकल कई जगह जहाँ लाइनें लगती हैं, वहाँ भी एक रेखा लगा देते हैं। लेकिन ये रेखा एक इमेजिनरी चीज़ है, वो रेखा परमानेंट नहीं होती। जैसे हम जानते हैं ज्योग्राफी वाले कि इक्वेटर भी एक रेखा है। तो इक्वेटर कोई वास्तविक चीज़ नहीं है, लेकिन इक्वेटर से ऊपर को नॉर्दर्न वर्ल्ड कहते हैं और उसके नीचे को सदर्न वर्ल्ड कहते हैं। तो शांति इस प्रकार की ज़ीरो स्टेज है। शांति में व्यक्ति स्थित नहीं रह सकता। जब वो शरीर में आ जाता है, तो शरीर के द्वारा या तो वो अशांत होता है या वो सुखी होता है। इसलिए समझ लेना चाहिए, हम शांत हो गए, ये बहुत टेम्परेरी चीज़ है। किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और क्रोध में वो बहुत कुछ बोल देता है, और बोल करके वो बाद में पानी का गिलास मांगता है, एक गिलास पानी लाना, कि उसके शरीर के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल क्रोध के कारण, सारे जिस्म के हार्मोन चेंज हो जाते हैं, सेल उसके जल जाते हैं, ब्रेन के सेल भी जल जाते हैं, तो पानी मांगता है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो कहता है, ठंडी सांस लेता है, अब मैं शांत हो गया। ऐसे कोई व्यक्ति भाग भाग के थक जाता है, ट्रेन चढ़ने के लिए भागता है, आखिर डब्बे में एंटर हो जाता है, तो समझता है मैं शांत हो गया। फिर वो डब्बे में एंटर होके खड़ा होता है, उसको सीट नहीं है, तो फिर उसका नेक्स्ट होता है एम कि मुझे सीट मिल जाए। अचानक कोई उठता है और उसकी जगह वो बैठ जाता है, अब वो कहता है मैं और शांत हो गया। इस प्रकार से शांति की परिभाषा है। अब सुख क्या है, हम देखेंगे। सुख एक प्लस स्टेज है कि जब व्यक्ति अपने दुखों से, विघ्नों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है, तो फिर उसके पास उसको जो खुशी, सुख फील होता है कि मैंने अपने टारगेट को पा लिया। एक बच्चा इम्तिहान देकर पास हो जाता है, उसको जो खुशी फीलिंग आती है कि मैं सुखी हूँ, अब मैं, सब घर वाले कहेंगे शाबाश बच्चा, तो वो सुख की फीलिंग आती है। अर्थात दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, इसको कहा जाता है जीवन का लक्ष्य। तो जब छोटे छोटे दुखों से व्यक्ति निवृत्त होता है, तो अशांति से मुक्त होता है, तो थोड़ी सी उसको प्राप्ति होती है, उसके अंदर जमा होता है,
चाहे वो प्रेम जमा होता है, चाहे वो संतोष जमा होता है, चाहे वो आनंद की फीलिंग जमा होती है, टेम्परेरीली उसको वो सुख कहता है। इसी प्रकार से अब आगे है खुशी क्या चीज़ है। अब सुख और खुशी में कितना अंतर है ये भी लोग नहीं जानते। वो सुख को खुशी, खुशी को सुख समझ लेते हैं। ये भी आज हमारे विचार का विषय है कि हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सुख क्या होता है और खुशी क्या होती है। अब आज की दुनिया में शांति तो दूर की बात रही, सुख तो दूर की बात रहा, एक नेगेटिव शांति और नेगेटिव सुख है। क्योंकि ये दुनिया के अंदर दुख की दुनिया है, अशांति की दुनिया है, चारों तरफ हलचल है, तो इसमें असली शांति तो नहीं मिलती, लेकिन नेगेटिव शांति भी होती है। और इसी प्रकार से असली सुख तो नहीं मिलता, नेगेटिव सुख मिलता है। तो जब व्यक्ति को असली चीज़ नहीं मिलती तो नकली से गुजारा करता है, नकली को असली समझता है। हम कलयुग के लिए भी कहते हैं झूठा, झूठा मैंने नकली। तो यहाँ की शांति भी झूठी, इसका सुख भी झूठा, इसकी खुशी भी झूठी। हम कलयुग के लिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। हाँ, या हम कहते हैं यहाँ झूठ ही झूठ है, सच की तो रत्ती भी नहीं है। कई लोग कहते हैं यहाँ आटे में नमक जैसा थोड़ा सा कहीं सच है, सच्चा सुख शांति है, बस झूठा ही झूठा है। अब हम झूठी शांति का अगर उदाहरण लें, अब झूठी शांति का उदाहरण ये है कि मान लीजिए दो व्यक्ति किसी भीड़ भाड़ में चल रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बाजू में चोट आ जाती है। अब उसकी बाजू में चोट आ जाती है तो वो सहन शक्ति तो है नहीं, कर्मों की गति का ज्ञान तो है नहीं, तो वो आग बबूला हो जाता है। और वो क्या कहता है कि इसकी एक बाजू, इसने मेरी बाजू पर चोट पहुँचाई है, मैं इसकी दोनों बाजुओं पर चोट पहुँचाऊँगा तब मुझे शांति होगी। ये नेगेटिव प्रकार की शांति है। अब आप देखिए, अगर उस व्यक्ति की बाजू किसी और कारण से दीवार से टकराकर जख्मी हो जाती तो वो दीवार को दोष नहीं देता, एक तरफ देखता फिर सोचता ये तो दीवार है, तो चुपचाप आगे बढ़ जाता। अगर उसकी बाजू को किसी कारण से कोई बैल या कोई जानवर जख्मी कर देता, उतना ही जितना इस व्यक्ति से टकराकर हुआ है, तो भी थोड़ी देर वो सोचता, फिर ऐसे देखता, अरे, फिर वो कहता ये तो जानवर है, उसको छोड़ करके वो शांत हो जाता। लेकिन क्योंकि एक मनुष्य के कारण से उसकी बाजू को जख्म हुआ है, तब वो ये कहता है कि मुझे शांति तभी होगी अगर मैं इसकी दोनों बाजुओं को चोट लगा दूं। इसको कहा जाता है नेगेटिव शांति। इसी प्रकार से आज सच्चा सुख तो है नहीं, आज लोग नेगेटिव सुख लेते हैं और उनका दुख भी अपने कारणों से नहीं होता, दूसरे बाहर के कारणों से होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पड़ोसी के घर एक बहुत बड़ी नई मॉडल की नई कार आ जाए और उसके घर में आवाज़ आए कि नई कार आई है, सब उसके बाल बच्चे बाहर आके कार को देखने लगे, तो ये पड़ोसी अपना भोजन कर रहा है उसको छोड़कर भी झांकना शुरू कर देगा, अरे नई कार और इसके घर नई कार, ये नई कार कहाँ से ले आया। तो उसके घर में खाने पीने का क्या कर रहा है उसका टेस्ट छोड़कर सब भूल करके ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि पड़ोसी नई कार कहाँ से ले आया। अच्छा, अब मान लीजिए उस पड़ोसी के घर अगले दिन पुलिस आ जाए। अब सारा ये पड़ोसी खुश हो जाएगा कि वाह, अब पता लगा कहाँ से कार लाया है, इसके घर में तो पुलिस आ गई है। इसको कहेंगे नेगेटिव सुख लेना। अर्थात
तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में दूसरे को सुखी देखकर दुखी होना और दूसरे को दुखी देखकर सुखी होना, ये भी मनुष्यों की एक आदत पड़ चुकी है। तो ना तो उसका दुख वास्तविक कारणों से है, ना उसका सुख वास्तविक कारणों से है। तो आज की दुनिया में हम जब शांति, सुख और खुशी की परिभाषा करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम पर चिंतन ना करें, पराये की चीज़ ना देखें, अपने जीवन के अंदर सुख शांति लाएं, ना कि दूसरे के सुख में हम ईर्ष्या के वश दुखी हो जाएं और दूसरा अगर दुखी होता है तो हम सुखी हो जाएं कि देखा, ऐसे करके हम सोच के हवाई नकली प्रकार का ये सुख शांति लेते हैं। और इसके अंदर आज का जो मीडिया है, आज को जो संचार माध्यम है, जो इतना फैल गए हैं, जो केवल सिवा हवाई और चित्रों के द्वारा ही बात करते हैं, और उसमें भी ये जो व्यक्ति के पास मोबाइल रूपी शकुनी आ गया है, जिसके अंदर व्यक्ति बैठा बैठा हर चीज़ को भूलकर दूर दूर की चीज़ें देख रहा है और उसके अंदर गिरावट की बातें ज़्यादा होती हैं, सब जानते हैं। तो ये भी नेगेटिव प्रकार का नकली जीवन है, ये कोई असली जीवन नहीं है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब हम इस बात पे आते हैं कि अगर व्यक्ति ये सोचे गौर से कि सुख और खुशी में क्या अंतर है, क्योंकि हमें जब हर चीज़ का सूक्ष्म रूप पता होगा तो हम उस चीज़ को उसी रूप से धारण कर सकेंगे। सुख कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, और सुख और खुशी में क्या फ़र्क है, खुशी हमें कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, तो वो हमें अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कि आम तौर पे अगर किसी से पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि सुख और खुशी में क्या अंतर है, तो प्राय आपको यही जवाब मिलेगा, दोनों एक ही हैं। सुख में खुशी भी है और खुशी में सुख भी है, दोनों एक ही हैं। सोचने की बात है, जब दो शब्द हैं, सुख एक अलग शब्द है, खुशी एक अलग शब्द है। जैसे हम कहते हैं शांति एक अलग शब्द है, सुख एक अलग शब्द है, इसी प्रकार से सुख और खुशी दो शब्द हैं, तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। उसको हम समझेंगे तभी हम सुख की प्राप्ति करनी हो कि जैसे होती है, जहाँ होती है वहाँ से सुख की प्राप्ति करेंगे। और खुशी हमें चाहिए तो हम जैसे मिलती है, जिस प्रकार से मिलती है, जहाँ से मिलती है, जब मिलती है, तो हम खुशी की प्राप्ति करेंगे। तो इस बात को आज का मानव समझता नहीं है। इसलिए जब पूछा जाता है कि बताओ कि क्या अंतर है, तो कई कह देते हैं कि खुशी अंदर की चीज़ है, सुख बाहर की चीज़ है। अर्थात बाहर की वस्तुओं से हमें सुख मिलता है और खुशी अंदर की मन की चीज़ है। हम कहते हैं हम ये नहीं जानना चाहते कि अंदर की चीज़ है या बाहर की चीज़ है। हमारा प्रश्न तो ये है उसमें अंतर क्या है, तो फिर वो अंतर नहीं बता सकते हैं। इसी प्रकार से किसी और से पूछा जाए, अच्छा आप बताइए खुशी और सुख में क्या अंतर है, तो बहुत सोचकर कोई कह देते हैं खुशी टेम्परेरी होती है, सुख सदाकालीन होता है। अच्छा ठीक है, हम आपसे ये भी नहीं पूछ रहे कि खुशी कितने पीरियड के रहती है, सुख कितने पीरियड के लिए रहता है। हम तो ये पूछ रहे हैं आपके ज्ञान वर्धन के लिए कि दोनों में अंतर क्या है। फिर भी उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमें इस बात को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता। अगर हम देवी देवताओं को देखें तो देवी देवताएं आज शरीर में तो नहीं हैं, लेकिन हमारे पूर्वज हैं,
हम देवी देवताओं के नाम अपने ऊपर रखते हैं और मंदिरों में हम देवी देवताओं की मूर्तियां देखते हैं। भारत के अंदर देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं, वहाँ उनकी अनेक मूर्तियां हैं। देवी देवताओं के अनेक प्रकार के उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं। हम देवी देवताओं के जन्माष्टमी मनाते हैं, हम उनकी रामनवमी मनाते हैं, हम दिवाली भी देवी देवताओं की यादगार में मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि देवी देवताओं, अगर हम क्वेश्चन करें कि देवी देवताओं को खुशी थी या सुख था, तो लोग फिर वही कहेंगे कि वो तो खुश भी थे और सुखी भी थे। परंतु नहीं, अब हमको जो परमपिता परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उसके द्वारा हमको, जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, उन्होंने तो एक हथियार के रूप में श्री कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाया है। लेकिन गीता के भगवान निराकार शिव ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं कि नहीं, इसमें आप आत्माओं के सृष्टि चक्र में जो भी आपने पाठ बजाया है सतयुग से कलयुग तक, उसका ज्ञान है। जब हम उसको देखते हैं तब हमें पता लगता है कि खुशी और सुख में क्या फ़र्क है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, पहली बात यह है कि किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत लोन है और अपने उधार को वो थोड़ा सा चुकतू कर लेता है तो उसको खुशी होती है। कर्ज को मरज कहा गया है कि मेरा कर्ज कुछ घटा, तो खुशी उसको सुख नहीं है, क्योंकि अभी तो उसके ऊपर कर्ज बाकी है, लेकिन बोझ कम हुआ, इसकी भी व्यक्ति को खुशी होती है। आप नोट करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि देवी देवताओं को सुख था या खुशी थी, तो देवी देवताओं का आगे का जो पार्ट है वो बढ़ने का है या घटने का है, इससे हमको पता लग जाएगा। देवी देवताओं, परमात्मा नई दुनिया रचते हैं सतयुग में, तो सर्वश्रेष्ठ देवी देवताएं, 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं सतयुग के आदि में होते हैं, सबसे श्रेष्ठ। क्योंकि उसको नए सृष्टि चक्र का अगर सम्मत कहा जाए तो एक एक एक, यानी पहला दिन, पहला महीना और पहला वर्ष, तो 111 के देवी देवताएं नंबर 1 होते हैं। तो सुखी हैं, अथाह सुखी हैं, अति सुखी हैं। लेकिन अगर देवी देवताओं को ये पता लग जाए कि हम आगे अगले जन्मों में हम सतो प्रधान से सतोगुण में आएंगे, सतोगुण से रजोगुण में आएंगे, रजोगुण से हम तीसरी स्टेज तमोगुण में भी आएंगे, जो देवता थे वो मानव बन जाएंगे, और मानव से आकर हम मानव से भी नीचे बन जाएंगे, तो उनको खुशी रहेगी। जो उनकी राजगद्दी है, जो उनकी संपन्नता है, उस सब की खुशी उनसे गायब हो जाएगी। अरे हमने तो ये बनना है। आप देखेंगे एक कैदी जेल में है, अब जेल के अंदर अगर जब उसको पता लगता है कि भारत सरकार ने आज़ादी का दिन आ रहा है, उस कारण से सभी कैदियों की आगे की जेल माफ़ कर दी है और 8 दिन के अंदर अंदर अब वो जेल से छूटने वाला है, तो क्या होगा कि उसको 8 दिन भी ऐसे लगेंगे जैसे वो जेल से छूट ही गया है। उसके अंदर कितनी खुशी आ जाएगी। स्कूल के बच्चे भी जब उनको पता लगता है कि लंबी छुट्टियां, बड़े दिन की छुट्टियां आने वाली हैं, तो जिन दिनों में उनका स्कूल चालू होता है उस वक़्त भी वो खुशी के मूड में आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी को पता लग जाए कि आगे आने वाले दिन तेरे दुख वाले हैं, आगे तू बीमार हो जाएगा, हो सकता है तो शरीर भी छोड़ दे, या तेरा ये राजपाट छीनने वाला है, तो व्यक्ति को खुशी कहाँ रहेगी। इसलिए अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं कि सुख और खुशी में क्या फ़र्क है, तो हम सृष्टि चक्र को सामने लाएं, तो हम देखेंगे देवी देवता सुखी थे,
वो 2 युग तक सुखी रहते हैं, सतयुग और त्रेता में, जबकि देवताओं की दुनिया होती है। द्वापर में आकर के जब वो अपने आप को आत्मा भूलकर शरीर मानने लगते हैं तो दुख शुरू होता है थोड़ा सा, फिर वो दुख धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन खुशी उनको तब होती है जब वो सब दुखों से छूट जाते हैं और फिर सुखी बन जाते हैं। तो खुशी के लिए ये समझ लेना चाहिए कि किसी बोझ में कमी होना या किसी प्राप्ति के में बढ़ोतरी होना, उससे खुशी होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी 1 करोड़ रुपए की महीने की आमदन है, बड़ा सुखी होगा नेचुरली। लेकिन उसकी अगर पूरे 2 साल तक 1 करोड़ रुपए की महीने की आमदनी होगी तो उसको नॉर्मल सा लगने जाएगा। जैसे किसी को एक दिन हलवा खिला दो और लगातार 1 महीना हलवा खिलाते रहो तो उसको सुख भी महसूस नहीं होगा हलवा खाने में, वो साधारण उसको लगेगा। इसी प्रकार से अब 1 करोड़ की आमदनी वाला सुखी है लेकिन खुश नहीं है। उसकी खुशी तब होगी जब उसके अंदर 1 करोड़ का 1.25 करोड़ हो, तो वो जब ऐड होगा उसकी खुशी होगी। आप भी देखते हैं, आप किसी दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, उसके बाद पैसे देने लगते हैं तो कहता है कि हमारी दुकान में एक स्कीम है, हम सबको एक टॉवल फ्री दे रहे हैं, ये लीजिए फ्री टॉवल। तो आपको सामान खरीदने का तो जो सुख था वो तो हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा टॉवल की आपको खुशी होगी। तो कोई भी चीज़ जब एक्स्ट्रा होती है, जो ऐड होती है, उससे खुशी की प्राप्ति होती है। तो हमें देखना चाहिए कि हम रोज़ दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। कल अगर हम 80% थे तो आज हम 82% हो गए तो हमें खुशी होगी। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि चढ़ती कला, इसको कहा जाता राइजिंग कर्व। नानक चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला, गुरु नानक बोल गए हैं। तो हमें भी हर समय अपनी उन्नति को करते रहना चाहिए, उसी से हमारी खुशी होती है और खुशी से और आगे बढ़ने की हिम्मत आती है, उमंग उत्साह आता है। ओम शांति।